धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, मतलब ये एक ऐसा उपन्यास है जो आज भी लोगों को बहुत गहराई से छूता है। बिल्कुल। और हमारे पास जो ये YouTube स्क्रिप्ट है वो भी इसके सार को, मतलब एसेंस को पकड़ने की कोशिश करती है। हाँ, और शुरुआती बड़े दिलचस्प सवाल से होती है कि प्यार क्या सिर्फ कह देना होता है या चुपचाप निभाना, और क्या समाज का डर किसी कहानी को अधूरा छोड़ सकता है? ये सवाल कहानी की नींव रखते हैं। तो चलिए इस स्क्रिप्ट के जरिए जरा समझने की कोशिश करते हैं इस उपन्यास को, है ना? हाँ, स्क्रिप्ट हमें सीधा कहानी के किरदारों तक ले जाती है। चंदर और सुधा। चंदर एक होशियार, शायद थोड़ा ज्यादा सोचने वाला छात्र, और सुधा उसके प्रोफेसर की बेटी, जिंदा दिल मासूम। उनकी दोस्ती गहरी होती है, पर यहीं मतलब कहानी का असली पेंच शुरू होता है। हाँ, वो पेंच जिसे स्क्रिप्ट कहती है चंदर का अंदरूनी संघर्ष। वो सुधा के लिए गहरे जज्बात तो रखता है, पर उन्हें दबा देता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है ये एक गुनाह है। हाँ, और ये गुनाह शब्द ही अपने आप में कितना वजन रखता है ना? बहुत ज्यादा। और स्क्रिप्ट इशारा करती है कि ये सिर्फ एक तरफा प्यार का मामला नहीं था। ये जुड़ा था प्रोफेसर के लिए इज्जत से, है ना? हाँ। सम्मान से, उस वक्त की सामाजिक मर्यादाओं से, शायद एक अनदेखे वो क्लास डिफरेंस से भी। उसे लगा कि भाई अपने गुरु की बेटी से इश्क करना ठीक नहीं है। बिल्कुल। एक तरह का विश्वासघात जैसा। बिल्कुल। यहीं से वो त्याग वाला रास्ता शुरू होता है। हाँ। और वो खुद से लड़ाई। और कमाल की बात यह है, जैसा स्क्रिप्ट बताती है, कि सुधा पीछे नहीं हटती। वो तो कह देती है अपने दिल की बात। हाँ, वो कह देती है। पर चंदर समाज, मर्यादा, रिश्तों का वो जो जाल है उसको प्यार से ऊपर रखता है। तो उसका इनकार सिर्फ एक ना नहीं था, वो ज्यादा बड़ा था। हाँ, वो उस वक्त के सामाजिक दबाव की मतलब एक तरह से जीत थी। व्यक्तिगत भावना हार गई। और इस जीत की कीमत स्क्रिप्ट क्या बताती है? कीमत तो बहुत भारी थी। सुधा का दिल टूटता है, उसकी शादी कहीं और तय हो जाती है। ओह, ये दिखाता है कि कैसे वो समाज के बनाए नियम, लोगों का डर कैसे कुचल देते हैं सब कुछ। बिल्कुल। चंदर ने जिसे अपना फर्ज समझा या सही रास्ता, उसने असल में 2 जिंदगियों को दुख दे दिया। और स्क्रिप्ट ये भी कहती है कि चंदर को बाद में एहसास होता है अपनी गलती का, बहुत शिद्दत से। हाँ, उसे समझ आता है कि जिसे वो गुनाह मान बैठा था वो शायद जिंदगी का सबसे पाक जज्बा था, पर तब तक देर हो चुकी होती है, वक्त हाथ से निकल चुका होता है। ओ, ये तो कहानी को और भी मतलब दर्दनाक बना देता है। बिल्कुल। इसीलिए स्क्रिप्ट जो सबक निकालती है ना, वो बड़े गहरे हैं। जैसे सच्चा प्यार सिर्फ कहने में नहीं, निभाने में है। चंदर चूक गया यहाँ। और वो वक्त पर जज्बात ना कहने का पछतावा, वो तो चंदर की कहानी का क्या कहते हैं, निचोड़ है। सही कहा। और सबसे बड़ी बात, वो सामाजिक बंधन, कैसे वो इंसानी जज्बातों का गला घोट देते हैं। स्क्रिप्ट इन पॉइंट्स को अच्छे से हाईलाइट करती। तो ये उपन्यास, जैसा स्क्रिप्ट भी कहती है, सिर्फ एक अधूरी प्रेम कहानी नहीं रह जाती। ये तो एक आईना बन जाती है। हाँ, एक आईना जिसमें शायद हम सब अपने डर, अपने संकोच, अपनी मजबूरियों की झलक देख सकते हैं। कभी कभी ये सवाल भी उठता है कि हम कितनी बार सही गलत के बाहरी पैमानों के चक्कर में अपने दिल की आवाज दबा देते हैं। बिल्कुल। और ये त्याग और आत्म बलिदान वाली बात पर भी सवाल उठता है। क्या चंदर का वो त्याग सच में महान था, या वो उसके अपने डर के आगे झुकना था? सोचने वाली बात है। स्क्रिप्ट का विश्लेषण हमें इन गहराइयों तक ले जाता है। हाँ। तो संक्षेप में यही है कि गुनाहों का देवता, प्रेम, त्याग, सामाजिक दबाव और वो जो एहसास अधूरे रह जाते हैं, उनकी एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। और इसकी गूंज आज भी महसूस होती है, जैसा वो YouTube स्क्रिप्ट भी हमें याद दिलाती है। हाँ। और ये विश्लेषण एक सवाल जरूर छोड़ जाता है सोचने के लिए। क्या? यही कि क्या वो सामाजिक मर्यादाएं, वो तथाकथित कर्तव्य, क्या उनका वजन हमेशा हमारी व्यक्तिगत भावनाओं और खुशी से ज्यादा होना चाहिए? क्या चुप रह जाना ही हमेशा त्याग का सबसे अच्छा रूप है, या फिर ये चुप्पी ही अपने आप में एक अलग तरह का गुनाह बन जाती है जिसका बोझ शायद जिंदगी भर उठता नहीं?